फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि ऊर्जा ग्लोबल में हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है और ऊर्जा ग्लोबल लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। तो ये लोअर सर्किट लगने का पीछे आखिर वजह क्या है? कब तक ऊर्जा ग्लोबल में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा? कब इसमें हमें एक रिवर्सल मिलेगा? क्योंकि इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है इसका लोअर सर्किट देखकर और वो लोग काफी ज्यादा पैनिक है क्योंकि स्टॉक जो है वो लगातार लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसमें कब तक हमें लोअर सर्किट दिखलाई दे सकती है और कब इसमें हमें एक रिवर्सल दिखलाई दे सकती है। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है जिससे ऊर्जा ग्लोबल को लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाली है। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 18 रुपए 5 पैसे में। हाई और लो इसका सेम रहा 18 रुपए 5 पैसे का। इसमें हमें 1 पैसे का भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी और स्टॉक में हमें एक लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक जो है लगातार लोअर सर्किट लगा रहा था, उसके बाद से हमें इसमें एक तेजी दिखलाई दी। फिर जाकर ये स्टॉक करीब करीब 22 रुपए को टच किया और उसके बाद से हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखलाई दे रही। और मैंने आपको ऊर्जा ग्लोबल के पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, जब इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी तब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये स्टॉक करीब करीब 22-23 रुपए तक जाएगा, उसके बाद से हमें इसमें फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई देगी। और वैसा ही हुआ दोस्तों, 22 रुपए के लेवल तक जाने के बाद इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। तो अभी तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें हमारा क्या रणनीति रहना चाहिए इसे हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो एक महीने में ये स्टॉक करीब करीब 45-46% तक हमें टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये जो गिरावट हो रही है दोस्तों, ये गिरावट देखकर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है। वो लोग समझ नहीं पा रहे आखिर करे भी तो क्या करे। तो इन्वेस्टर्स के जो भी कंफ्यूजन है, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से उनका जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है एनएससी पर वो है 5,658 की। और इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, ये बॉक्स देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक में अभी भी नेगेटिव माहौल जारी है और इसमें अभी भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखलाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों कल के दिन भी हमें इसमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा, क्योंकि देख लो दोस्तों 18 रुपए 5 पैसे में करीब करीब 25-26 लाख क्वांटिटी जो है वो सेल ऑर्डर में लगा पड़ा हुआ है। लोअर सर्किट लगने के वजह से ये जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी लोअर सर्किट लगा दिया है। तो ये सारी चीजें देखकर एक बात तो पूरा क्लियर है कि स्टॉक में अभी भी नेगेटिव माहौल जारी है, अभी भी स्टॉक में हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन दिखलाई दे सकती है। तो अब हमारे मन में ये सवाल है, अभी तो नेगेटिव माहौल जारी है तो ये स्टॉक कहां तक गिर सकता है? तो इसे भी हम लोग एनालाइज करेंगे चार्ट के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसके वॉल्यूम एनालिसिस को देखोगे और डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे तो एक महीने पहले की अगर डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे 100% का निकल कर आ रहा है। एक वीक बोलो, फ्राइडे के दिन बोलो, 100% की हमें डिलीवरी दिखलाई दे रही है। और आज के दिन एनएससी और बीएससी का वॉल्यूम मिलाकर अब तक फिलहाल 7 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और जिस तरह की हमें एवरेज वॉल्यूम डिलीवरी दिखलाई दे रही है 100% का, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन भी ये 100% वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड करेगी। तो अब ये वॉल्यूम मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सीधी तरीका से बताना चाहूंगा दोस्तों कि वॉल्यूम जो है आपको 100% का दिखलाई दे रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार स्टॉक को खरीदे जा रहे हैं। उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये स्टॉक लोअर सर्किट लगा रहा है, ये स्टॉक में कोई भी तेजी दिखलाई नहीं दे रही है। वो जस्ट इस स्टॉक को ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। जिन्होंने हायर लेवल पे खरीद कर रखा है वो लोग बाय ऑन डिप करके एवरेज इसे किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा ग्लोबल पर पूरी तरीका से भरोसा है। लोग चाहे जो भी कह ले, बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि वो लोग बोल रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल फ्रॉड है, बोगस कंपनी है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्त। वॉल्यूम को देखकर आप सीधी तरीका से समझ पा रहे हो कि चाहे जो भी हो जाए, कि चाहे जितना भी ये स्टॉक गिर जाए, इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखलाई देगी और बहुत ही जल्द दोस्तों ये स्टॉक में हमें फिर से अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा और इसका टारगेट भी हमें एक अच्छा खासा लेवल तक दिखलाई देगी। क्या टारगेट निकल कर आ रहा है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी बहुत ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग दिखलाई दे रही है। 100% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो आप देख लो दोस्तों कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कम्युनिटी सेंटीमेंट्स। 1% भी ऐसा लोग नहीं है जो जो नहीं चाहते हैं कि इसे सेल आउट करके निकल जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी भी स्टॉक में भरोसा करते हैं। और आप सभी लोग वेल अवेयर हो कि इस साल का बजट में क्या निकल कर आया। इस साल का बजट में मेनली टेक्सटाइल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा फोकस की गई है इस साल की बजट। और कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरह से सरकार प्लान्स ला रही है, स्कीम्स ला रही है रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने के लिए दोस्तों, इससे हमें बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगी। ये चीज को आप जरूर से ध्यान रखना।
अब दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल के अगर वेबसाइट पर जाओगे और इसका लाइन ऑफ प्रोडक्ट देखोगे तो इसका प्रोडक्ट लाइन जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। आप देख लो दोस्तों, ई रिक्शा बोलो, इलेक्ट्रिक स्कूटर बोलो, बैटरी, सोलर इन्वर्टर्स, एलईडी लाइट, पीवी मॉड्यूल्स, वाटर हीटर, सोलर लैंटेन और पावर बैंक, ऑलमोस्ट सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है। तो आप देख लो दोस्तों, इसका जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैन्युफैक्चर और सेल करती है, और इसी वजह से इसका हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी नो डाउट दोस्तों प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हालांकि इसका प्रॉफिट में हमें फ्लक्चुएशन दिखलाई देता है, इसका इसका प्रॉफिट कांस्टेंट नहीं रहता है, बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएशन है। लेकिन एक चीज भी आपको गौर करना है, कंपनी बिल्कुल ही लॉस में नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कंपनी लॉस भी पोस्ट नहीं कर रही है, और कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कभी भी एक ही स्टॉक में अपना पूरा पैसा लगाकर नहीं रखते, वो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हैं, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हैं। क्योंकि आप एक एग्जांपल लेके चलो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, तो कोई भी अगर 2 या 3 स्टॉक मुझे लॉस दे रही है या परफॉर्म नहीं कर रही है, तो 5 में से अगर 2 भी स्टॉक अगर अच्छा खासा परफॉर्म करे तो हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहता है। और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक सर्टेन अमाउंट तक प्रॉफिट होगा, अगर उतना प्रॉफिट भी नहीं होता है तो हमें लॉस भी नहीं होता है, और एक एवरेज हमें प्रॉफिट देकर जाती है। तो उसी तरीका से ऊर्जा ग्लोबल भी कर रही है। इस ऊर्जा ग्लोबल का जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है, तो बहुत ज्यादा ही उसका प्रोडक्ट है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट अंडर परफॉर्मिंग है, और 10 में से 5 भी अगर प्रोडक्ट परफॉर्म कर रही है, उसका सेल्स भी अच्छा हो रहा है, तो देखा जाए तो वही प्रोडक्ट सारा चीज रिकवर कर देती है। और इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि ऊर्जा ग्लोबल हालांकि अंडर परफॉर्मिंग है, उसका क्वार्टर रिजल्ट में हमें उतना खास ग्रोथ दिखलाई नहीं दे रही है, लेकिन कंपनी लॉस भी पोस्ट करते हुए हमें नहीं दिखला रही। कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रह रही है, और इसका एक ही रीजन है दोस्तों कि उसका बहुत सारा प्रोडक्ट है, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली परफॉर्म कर रही है। तो प्रोडक्ट में एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से ऊर्जा ग्लोबल ठीक ठाक परफॉर्म करती है और करेगी भी इन फ्यूचर। तो अब दोस्तों इस न्यूज को देख लो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी टू रिप्लेस डीजल इन एग्रीकल्चर बाय 2024 गवर्नमेंट सेज। अब ये जो न्यूज आई है दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर है आरके सिंह ने ये कहा कि इंडिया एग्रीकल्चर में जीरो डीजल यूज करेगी और फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस की जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी से। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो डीजल की मशीनरीज यूज की जा रही है, उसे रिप्लेस करके रिन्यूएबल एनर्जी की मशीन इंस्टॉल की जाएगी, ताकि जो फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है, दैट मीन्स पेट्रोल, डीजल, इसका यूजेस कम से कम हो, और जो भी यूजेस हो वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि जहाँ पर भी खेती बाड़ी होती है, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पर एकड़ एकड़ जमीन होती है, और उस जमीन में अगर सोलर पैनल भी इंस्टॉल कर दी जाए, और या फिर विंड टरबाइन भी यूज कर दी जाए, तो उससे एक अच्छा खासा एनर्जी जनरेट हो सकती है, और इतना वैकेंट लैंड को भी यूटिलाइज किया जा सकता है ये सब इंस्टॉल करने में। क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ही लैंड यूज होती है, और ये सब लैंड को भी यूटिलाइज करके ये सारी चीजें इंस्टॉल की जा सकती है। इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये पॉसिबल है। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है ये सब चीजें करने के लिए, वो है 2024। तो 2024 तक ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। तो ये सब इम्प्लीमेंट होने से सरकार का जो विजन है जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर, ये फुलफिल होगी। और इससे देखा जाए दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऊर्जा ग्लोबल को ही बेनिफिट मिल सकती है, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल भी पैनल्स बनाती है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ऊर्जा ग्लोबल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चैनल पार्टनर भी है। तो इससे देखा जाए तो ऊर्जा ग्लोबल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और हमेशा मैं यही कहता हूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के पेनी स्टॉक में या रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो, तो मिनिमम आपका विजन होना चाहिए 2025 का। 2025 तक अगर आप ये सब स्टॉक को अगर होल्ड करके रख पाते हो, तो नो डाउट दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जरूर से दोस्तों इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखें, सेल बिल्कुल ही ना करें दोस्तों। लॉन्ग रन में दोस्तों इस स्टॉक से आप एक अच्छी खासी रिटर्न जरूर से बना सकते हो। और नो डाउट दोस्तों 2025 तक ये स्टॉक हमें 150 के 200 के लेवल में ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखलाई देगी। तो जरूर से ऊर्जा ग्लोबल में अपना निवेश बनाए रखें, पैनिक होकर बिल्कुल ही सेल ना करें। और एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।